हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आर्ट एंड कल्चर में अभी तक हमने क्लासिकल डांस को कवर किया। अब हमें बात करनी है फोक डांस की, लोक नृत्यों की। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में। चलिए तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फोक डांस है। इसके लिए आप देखेंगे हमारे इंडिया में टोटल 7 कल्चर जोन बनाए गए हैं। यानी भारत में 7 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जिनको राजीव गांधी द्वारा 1983 में परिभाषित किया गया था, डिफाइंड इन 1983 बाय राजीव गांधी। और दोस्तों जो कोलकाता है, कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया इज कोलकाता। तो ये बेसिक पॉइंट याद रखेंगे पहले कि भारत में कुल कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, तो 7 बताएंगे हम। और ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं इनको डिफाइन किसने किया, तो राजीव गांधी उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। 1983 में उन्होंने इसको परिभाषित किया है। और जो हमारी कोलकाता है, कोलकाता तो कैपिटल राजधानी या हम कहेंगे कल्चर कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। चलिए अब हमें बात करनी है, पहले ये 7 हम कल्चर जोन देखेंगे, देन हम एक एक से हर राज्यों के फोक डांस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, भारत में अगर हम लोक नृत्य देखते हैं, यहाँ पर फोक डांस लिखना था, जो एक क्लासिकल डांस लिखा हुआ है, इसको आप एक सेकंड रुकिए, इसको हम, ये क्लासिकल डांस नहीं, फोक डांस है, फोक डांस। सबसे पहले हम देखते हैं ये 7 के 7 जोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ कल्चर जोन की, यानी जो दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र है उसके बारे में। इस दक्षिणी सांस्कृतिक जोन की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है तंजावुर। यानी इसका जो जोनल सेंटर है वो क्या कहलाता है, तंजावुर, विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो साउथ कल्चर जोन है उसका जोनल सेंटर क्या है, तो हम बताएंगे उसका जोनल सेंटर है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो एक्सटेंड है, यानी साउथ सेंट्रल जोन है, जो इसका विस्तार किन किन राज्यों में देखने को मिलता है, तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन राज्यों और यूटी में इसका एक्सटेंड आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो जोन है हमारा फोक डांस का, वो है साउथ सेंट्रल कल्चर जोन, यानी जो हमारा दक्षिणी मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसकी जो जोनल सेंटर है, जिसकी जो राजधानी हम कहेंगे वो है नागपुर, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा साउथ सेंट्रल जोन का जोनल सेंटर कौन सा है, तो आप बताएंगे नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। कई जगह ओवरलैप मिलेंगे, यानी कुछ राज्य आपको जो सेंट्रल साउथ सेंट्रल जोन में है वही आपको साउथ सेंट्रल कल्चर जोन में भी मिलेंगे और साउथ सेंट्रल जोन में भी मिलेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी है, ठीक है। कर्नाटका आपके साउथ सेंट्रल कल्चर जोन में भी है और साउथ कल्चर जोन में भी मिलेगा, तो कर्नाटक हो गया ये। तो ये इनको ओवरलैप माना जाता है, ठीक। तीसरा जो हमारा जोन है वो है नॉर्थ कल्चर जोन, यानी उत्तरी सांस्कृतिक जोन जो है। इसका जो जोनल सेंटर है वो है पटियाला, पंजाब में स्थित है। इसमें का जो एक्सटेंड है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में। इसके बाद आता है नॉर्थ सेंट्रल। जैसे पहले साउथ कल्चर था, फिर साउथ सेंट्रल आया, उसी प्रकार से पहले नॉर्थ कल्चर हुआ, अब नॉर्थ सेंट्रल कल्चर जोन की हम बात करते हैं, जिसका जो जोनल सेंटर है वो इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश। इसका जो एक्सटेंड देखने को मिलेगा वो यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड तक देखने को मिलता है। उसके बाद अगला आता है ईस्ट कल्चर जोन, जो हमारा पूर्वी सांस्कृतिक क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। तो इसका जो जोनल सेंटर है वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट कल्चर जोन, जो उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक क्षेत्र आता है। ये इसका जो जोनल सेंटर है वो है दिमापुर, दिमापुर सिचुएटेड है नागालैंड में। इसका जो विस्तार देखने को मिला असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम। तो सेवन सिस्टर के साथ साथ में आप सिक्किम को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे जो इसका जो एक्सटेंड देखने को मिलेगा वो इन राज्यों में देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 जो हमारा कल्चर जोन है वो है वेस्ट कल्चर जोन, यानी पश्चिमी सांस्कृतिक जो जोन है वो। इसका जो कैपिटल है या हम कहेंगे जोनल सेंटर है वो है उदयपुर। उदयपुर सिचुएटेड है राजस्थान में। और इसका एक्सटेंड देखने को मिलेगा आपको गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नागर हवेली।
तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल 7 कल्चर जोन है, जिनके आधार पर हर राज्यों का अपना अपना एक फोक डांस होगा या एक से अधिक फोक डांस होंगे। क्लियर है? तो ये हमने 7 कल्चर जोन देख लिए। चलिए अब सबसे पहले आज हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के और साथ में छत्तीसगढ़ के फोक डांस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ही ये कंबाइंड आपको फोक डांस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्रा कथा की। बुर्रा कथा ये फेमस है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर एक स्टेट पूछा जाएगा तो हम आंध्र प्रदेश टिक करेंगे। इसका जो एवॉल्व माना जाता है, इसका जो उद्भव माना जाता है, वो जंगम कथा से माना जाता है। ठीक, जो कि एक नृत्य कथा है, ओरल स्टोरी है। इसमें जो वीर शैव और लिंगायत धर्म से ये रिलेटेड है, यानी जो आपके साउथ में वीर शैविज्म और लिंगायतिज्म है, उससे ये रिलेटेड करता है बुर्रा कथा। इसके अलावा तेलंगाना विद्रोह के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी, यानी जो क्रूशियल रोल ड्यूरिंग तेलंगाना रिबेलियन। तो ये बुर्रा कथा के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम जो वर्शिपर और वीरभद्र होते हैं, वीरभद्र के पूजक। वीरभद्र बेसिकली भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है, तो उसके पूजक जो होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और वीर मुष्टि कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। तो ये सारे फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कोलाटियम। ये ऐसे को आका बोलते हैं, आका नृत्य या कोलाटियम नृत्य। ये बेसिकली सेम उसी प्रकार से जैसे कि डांडिया और गरबा होता है, तो सिमिलर टू डांडिया एंड गरबा। नेक्स्ट आता है पेरिनी तांडवम। जो पेरिनी तांडवम है ये तेलंगाना में फेमस है। योद्धाओं का नृत्य कहते हैं इसको, डांस ऑफ वॉरियर्स। ये जो है ये काकतीय सैनिकों का युद्ध पूर्व नृत्य था। मतलब जो काकतीय वंश के जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो युद्ध में जाने से पहले इस नृत्य को किया करते थे। तो काकतीय सोल्जर्स प्री वॉर डांस माना जाता है पेरिनी तांडवम को। ठीक है, ये कंबाइंड डांस है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। आइए कुछ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हम फोक डांस देखते हैं, जैसे बुट्टा बुम्मालू। जो ये बुट्टा बुम्मालू है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, मीन होता है, वो है बास्केट टॉयज मेड ऑफ वुड। यानी टोकरी वाले खिलौने या टोकरी से बने खिलौने होते हैं। बेसिकली ये जो टेकरी वाले खिलौने होते हैं ये मुख्यतः गोबर, गाय के गोबर, सूखी घास और लकड़ी से बने होते हैं। मेड अप ऑफ वुड, ड्राई ग्रास एंड काउ डंग से मिलकर ये बने हुए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इसके डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो वियर करते हैं इको फ्रेंडली ड्रेस रिजेंबलिंग डॉल्स। मतलब नर्तक जो है वो गुड़िया जैसी पर्यावरणीय अनुकूल पोशाक पहनते हैं। ठीक, तो ये बुट्टा बुम्माल हो गया। इसके अलावा अदर में आप देखेंगे डप्पू, भामा कल्पम, जिसको हम गोल कल्पम भी बोलते हैं। इसके अलावा मठुरी, मठुरी बेसिकली तेलंगाना में फेमस है। उसके बाद है तपेट्टा गुल्लू। उसके बाद है बोनालू। बोनालू बेसिकली ये महाकाली से संबंधित नृत्य है और ये वार्षिक त्योहार है जो कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली फोक डांस है ये। उसके बाद लंबाडी और विलासनी नाट्यम, ये सारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आपके फोक डांस माने जाते हैं। इनकी कई निमोनिक्स होती हैं याद करने की। जैसे वीरप्पन नाम का कोई एक व्यक्ति है जो हैदराबाद में है, तो मतलब इसके आप निमोनिक्स बनाकर भी याद कर सकते हो। बुर्रा कथा हो गया, तेपाटा गुल्लू हो गया, बोनालू हो गया, धिमसा हो गया। ये सारे के सारे जो फोक डांस हैं वो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे आंध्र प्रदेश के फोक डांस। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के फोक डांसों के बारे में। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आप याद रखेंगे राउत के बारे में। राउत जो है वो डांस बाय यादव कम्युनिटी, जो यादव समुदाय होता है उसके द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। बेसिकली ये दिवाली के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट आता है पांडवानी। पांडवानी जो है ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी ये किया जाने वाला फोक डांस है। बेसिकली जो डिपेंड है ये महाभारत की कथाओं पर निर्भर करता है और इसमें तंबूरा वाद्य यंत्र बजाया था। इसकी फेमस जो डांसर है वो है तीजन बाई, जिनको 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पांडवानी के बारे में भी आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आपको डांस देखने को मिलेगा जैसे गौर मारिया। गौर मारिया जो है ये डांस ऑफ बाइसन है, भैंसों का नृत्य कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो नर्तक होते हैं वो हॉर्न ऑफ बाइसन, मतलब जो भैंसे होते हैं उनके सींगों का यूज करते हैं। और आगे देखेंगे ये मारिया ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला एक फोक डांस है, यानी मारिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है गौर मारिया।
जिसमें मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा अदर आप फोक डांस की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, तो चांदनी है, भरथरी चरित है, और पंथी है, सैला है, वेदमती है, कापालिक है, शुआ है। इसके अलावा काकसार है, काकसार के बाद गैंडी और झिरिलिटी। ये सारे के सारे अन्य छत्तीसगढ़ के जो हैं वो फोक डांस हैं। तो इतने फोक डांस आपको छत्तीसगढ़ में, और नेक्स्ट जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के फोक डांस होते हैं। तो ये फोक डांस का पार्ट वन था। नेक्स्ट पार्ट में हम सारे फोक डांस को, हमारे जो जितने भी राज्यों में फोक डांस किए जाते हैं, बेसिकली जो आपको यहाँ पर 7 कल्चर जोन बताए गए हैं, इनमें जितने राज्य हैं इन सभी राज्यों के हमें फोक डांस याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।